पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पर हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे जो विषय बहुत गंभीर विषय है, लेकिन अगर कहा जाए, सोचा जाए तो वो विषय कुछ भी नहीं है। ये इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि विधानसभा हरियाणा न्याय पालटू यानी 15वीं विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं ने खड़े होकर, कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा कि ये जो अस्थाई स्पीकर यानी हैं, ये शब्द नहीं दिया जा सकता, टेम्परेरी स्पीकर वर्ड नहीं दिया जा सकता, स्पीकर प्रोटेम होना चाहिए। आखिर ये विवाद हल तो हो गया विधानसभा पटल पर, लेकिन इस पर काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। इन सब चीज़ों की जानकारी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देने के लिए अगर कहा जाए, उत्तर भारत में बहुत कम लोग हैं और उनमें से एक शख्सियत है राम नारायण यादव। राम नारायण यादव संविधान के जानकार हैं, हरियाणा विधानसभा से स्पेशल सेक्रेटरी सेवानिवृत्त हैं, पंजाब विधानसभा से एडवाइज़र के रूप में सेवानिवृत्त हैं और लंबा अनुभव है, कई पुस्तकें लिख चुके हैं। यादव साहब, अगर कहा जाए अस्थाई स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, टेम्परेरी स्पीकर, तो ये शब्द कहाँ से ईजाद हुए, कहाँ से पैदा हुए और इनका कितना महत्व लोकतांत्रिक प्रणाली में है? धनी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ जो आपने मेरे बारे में कहा, शायद मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं बात स्टार्ट करने से पहले कहता हूँ कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू उठाया है। इसमें दो इशू हैं कि क्या ऐसा विषय शपथ लेने से पहले हाउस में उठ सकता है या नहीं। दूसरा विषय है कि स्पीकर प्रोटेम को एक्टिंग स्पीकर क्यों कहा गया और क्यों कहा जाता रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि प्रोटेम जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है और इसको कहते हैं कुछ समय के लिए। हरियाणा विधानसभा में यह प्रथा पहले से चली आ रही है और उसके बावजूद भी जो विवाद उठा है वो उठना नहीं चाहिए था। उसके बहुत से रीज़न हैं और संविधानिक और कानूनी रीज़न है जो नहीं उठना चाहिए था, विशेषकर जबकि ऑनरेबल प्रोटेम स्पीकर 5 बार स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड पीएचडी हैं। उनके सलाहकार जो उनको सलाह दे रहे थे वो पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, और उनके जो सेक्रेटरी हैं वो भी पीएचडी और डॉक्टर हैं। अगर देर एंड देन उनको एडवाइस कर दी जाती तो रुक जाते। और कई बार के मुख्यमंत्री रहे, संसद में रहे, माननीय सदस्य जिन्होंने उठाया, और मुख्यमंत्री जी जो कई बार मुख्यमंत्री जी हैं और संसद में भी रहे हैं, वो बोलने से रुक जाते हैं। कारण उसका ये है कि संविधान का आर्टिकल 193 ही इसकी इजाज़त नहीं देता बगैर शपथ लिए किसी को बैठने की या ऐसी बात उठाने की। और दूसरे हमारे जो लोकसभा और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके डिसीजन हैं कि इससे पहले कोई नहीं बात हो सकती। स्पीकर प्रोटेम पहले वो दिलाएंगे, स्पीकर साहब की इलेक्शन कराएंगे और तब बाकी काम करेंगे। जो लोकसभा की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की किताब है कॉलन शेखर, वो इसके डिटेल में कहती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये नहीं उठना चाहिए था। हरियाणा विधानसभा में ये प्रथा 1967 से स्टार्ट हुई है। 1966 में जब 54 मेंबर्स हमारे पंजाब से एलोकेट होकर हरियाणा में आए, उस टाइम डिप्टी स्पीकर शन्नो देवी जी भी अलॉट हुई थी और वो ही डिप्टी स्पीकर रही जब आई थी, और उन्होंने ही एक्टिंग स्पीकर का काम किया। तो एक्टिंग स्पीकर तब होते हैं जब कोई स्पीकर रिज़ाइन कर देते हैं या डेथ हो जाती है या उनका पद खाली हो जाता है। और ऐसे हमारे हरियाणा में हुए भी हैं। श्रीचंद जी की जब डेथ हुई थी 1967 में, तब भी हुए थे। और अग्रवाल साहब जो थे अम्बाला के, वो हुए थे। चट्ठा साहब ने जब इस्तीफ़ा दिया था, अकरम खाजी मोहम्मद और ये दूसरे जो थे, इन्होंने भी एक्ट किया है, तब एक्टिंग स्पीकर वो होते हैं। अब ये बदली कहाँ, 1966 में जब गवर्नर साहब ने डिप्टी स्पीकर होने के नाते उनको वो दिलाने के लिए शन्नो देवी जी डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट किया एज डिप्टी स्पीकर, तो उन्होंने एक्टिंग स्पीकर का शब्द नहीं लिया, ना स्पीकर प्रोटेम का लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्टी स्पीकर थी। लेकिन ये 1967 में कैसे चेंज हुआ, ये तो मुख्यमंत्री कार्यालय या गवर्नर साहब का सचिवालय, उनके सचिव का सचिवालय या विधानसभा का रिकॉर्ड ही बता पाएगा, और वो ही इसके बारे में बता पाएगा कि कैसे हुआ। हरियाणा में जब 1966 में तो डिप्टी स्पीकर अपॉइंट हुए थे। 67 में अचानक एक्टिंग स्पीकर जो अपॉइंट हुए, वहाँ से ये कड़ी मिलती है इसकी कि कैसे एक्टिंग स्पीकर चले, और वहीं से इसका क्लू मिलेगा। एक्टिंग स्पीकर और स्पीकर प्रोटेम, इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, एक्टिंग स्पीकर प्रोटेम तो वो होते हैं जब आम चुनाव के बाद किसी भी व्यक्ति को, सदन के सदस्यों को
शपथ दिलाने के लिए अपॉइंट किया जाता है आम चुनाव के बाद। और वो उसका कारण ये है कि उस टाइम ना तो स्पीकर साहब होते ना डिप्टी स्पीकर साहब होते। स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर तो डिसोल्यूशन पे ख़त्म हो जाते हैं, और स्पीकर साहब तब तक रहते हैं जब तक फर्स्ट सिटिंग होती है। फर्स्ट सिटिंग पर जब स्पीकर साहब ही नहीं रहते तो डिप्टी स्पीकर साहब ही नहीं रहते, और कोई मेंबर दूसरा भी ऐसा नहीं होता कि जिसको हाउस इलेक्ट कर सके प्रिजाइड ओवर करने के लिए। अगर जिक्र किया जाए पंजाब का, पंजाब को हरियाणा अपना बड़ा भाई मानता है। पंजाब का हिस्सा कभी ज्वाइंट पंजाब, महापंजाब इकट्ठा रहा है 1 नवंबर 1966 से पहले। वहाँ कोई एग्जाम्पल मिलते हैं यहाँ से? हाँ देखिए, पंजाब में नहीं, लोकसभा में मिलते हैं। पंजाब में तो मैंने काम किया है। पंजाब में स्पीकर प्रोटेम का के नाम से ही तो राज्यपाल महोदय अपॉइंट करते हैं, और इसी नाम से उनको ओथ दिला के ऑथराइज करते हैं दूसरे मेंबरों को ओथ दिलाने के लिए। और यही प्रथा जीवी मावलंकर जी के टाइम से 1952 से ही लोकसभा में चली आ रही है, स्पीकर प्रोटेम अपॉइंट करने की, और उनको राष्ट्रपति जी भवन में शपथ दिलाने की, और फिर वो ऑथराइज उनको कर देते हैं। वो आगे सभी मेंबरों को शपथ दिलाते हैं, और फिर स्पीकर साहब का इलेक्शन करने के बाद में उनका वो सीज हो जाते हैं। तो लोकसभा में ये चीज़ें चलती आ रही हैं। अगर इस पर चर्चा की जाए संवैधानिक प्रक्रिया की, लोकसभा का आपने जिक्र किया, हरियाणा पंजाब विधानसभा का आपने जिक्र किया, तो ये इस बार विवाद कहाँ से उठा फिर? देखिए, ये विवाद जो है ना, ये स्कीम समझनी बहुत मुश्किल है कि जैसे इसमें आर्टिकल 174, आर्टिकल 180, आर्टिकल 188, आर्टिकल 179, आर्टिकल 193, ये आर्टिकल सारे ही जो है स्टडी करने पड़ते हैं, और सारों को स्टडी करके तब किसी चीज़ के नतीजे पर आ जाता है। हमारा जो संविधान इंटरप्रेट होता है लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो भी सारी स्कीम को स्टडी करके, एग्जामिन करके, बहस करके उसके बाद इंटरप्रेट करती है। तो जब हम इसको देखेंगे, जो बात आपने उठाई, तो आर्टिकल 181 में स्पीकर प्रोटेम राज्यपाल जी द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें दिया हुआ है सदस्य द्वारा ड्यूटी परफॉर्म करना। ये आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। आर्टिकल धारा 2 में दिया हुआ है, इसी आर्टिकल के में व्यक्ति द्वारा एक्ट करना। देखिए कितना फ़र्क है, कोई नहीं, समझना बहुत मुश्किल है। फिर एक जगह दिया हुआ स्पीकर का रिक्त पद, फिर दूसरी जगह दिया हुआ स्पीकर की अनुपस्थिति, इसको भी समझना बहुत मुश्किल है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति या सदन द्वारा ऐसा आदमी तय करना, नियम के अनुसार तय करना। तो ये जो चीज़ें समझने, ये आर्टिकल 1 और 2 को डिफाइन करते हैं। इसकी जो धारा 2 है उसमें तो एक्टिंग स्पीकर होता है अगर स्पीकर साहब की किसी तरह सीट वेकेंट हो जाती है। आर्टिकल 181 में स्पीकर प्रोटेम इस वजह से होते हैं कि आम चुनाव के बाद कोई भी मेंबर स्पीकर इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल नहीं होता जब तक वो ओथ नहीं लेते, और ओथ दिलाने के लिए स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट करते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। क्या हरियाणा पंजाब में कोई ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है जब स्पीकर प्रोटेम को ही आगे स्पीकर बना दिया गया हो? नहीं, स्पीकर प्रोटेम को तो नहीं, कभी स्पीकर प्रोटेम को तो ये मेरे ध्यान नहीं आता, लेकिन हाँ, शन्नो देवी जी जो स्पीकर प्रोटेम का काम कर चुकी थी, डिप्टी स्पीकर थी, वो स्पीकर बनी थी 1966 में। हमारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत और कुछ चीज़ें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, संवैधानिक प्रक्रिया का जो हिस्सा हो। देखिए, ये जो प्रणाली है ये बड़ी यूनिक है, और इसमें अगर देखें तो इस चीज़ को क्लियर करते हुए, जब ये हुआ था हमारा इस तरह का पास, ये प्रोविज़न पास हो रहे थे, तो उस टाइम सभी बड़े मेंबर एजुकेटेड थे, बड़ी हाईली एजुकेटेड थे, और यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी क्वेश्चन किया था डॉक्टर अंबेडकर को, इसको क्लैरिफाई करने के लिए, इन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए। तो मैं इसको उनकी ही लैंग्वेज में पढ़ के बताता हूँ कि जब 1949 की 19 मई को डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए कहा था कि प्रेसिडेंट अथवा गवर्नर जनरल, जब गवर्नर जनरल होते थे, जब ये संविधान बन रहा था, जबकि सभा की बैठक प्रथम बार होती है, तो उसकी अध्यक्षता करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है प्रेसिडेंट। अध्यक्षता करने वाले उस अधिकारी के समक्ष प्रत्येक सदस्य शपथ लेता है अथवा प्रतिज्ञान करता है। शपथ लेने के पश्चात अध्यक्षता करने वाला अधिकारी अध्यक्ष का निर्वाचन कराता है, और अध्यक्ष के निर्वाचन के पूरा हो जाने के पश्चात वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। वो आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि सभा की रचना, सुनिए आप बात को, सभा की रचना, उसका निर्माण, उसका कानूनी स्वरूप जो ओथ होती है,
स्वरूप ऐसे विषय हैं जो अध्यक्ष के अधिकार से बाहर हैं। संसद के बन जाने पर अध्यक्ष पर उसके कार्य का प्रभार है और संसद जब तक नहीं बनती तब तक की सदस्य शपथ नहीं ले लेते हैं। अतः प्रावधान के अनुसार शपथ लेना वास्तव में सभा निर्माण का ही अंग है और जहाँ तक उसका संबंध है, मेरे विचार से, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मेरे विचार से यह अधिकार न तो अध्यक्ष का है और न उसका होना चाहिए। तो शपथ लेना हर काम से पहले इतना आवश्यक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद डॉक्टर अम्बेडकर जी से इन बातों को क्लियर कराया था। यादव साहब, आपने कई पुस्तकें फिलहाल लिखी हैं, आगे भी आपकी कहा जाए एक शौक़ है लिखने का, स्टडी करने का। कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो अभी तक लिख चुके हैं और कौन सी जल्दी आ सकती है? देखिए, मेरी सबसे जो बड़ी अच्छी किताब है, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी ने आप लोगों की प्रेजेंस में 2016 में रिलीज़ की थी, पब्लिक पर्स एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी कि जनता का धन और उसका प्रबंधन। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर है। और आप देखेंगे कि अभी भी हरियाणा विधानसभा के और दूसरी विधानसभा के ऑफिसरों के हाथ में, मैं इस चीज़ को बड़ा प्राउड के साथ नहीं कहता, लेकिन है मुझे कि उनके हाथ में आप देख भी सकते हैं। उसमें आपको मिलेगी कि 1966 से लेकर 2016 तक की हर इवेंट आपको 550 पेजों में, मैंने करीब 5.5 लाख पेजों को 550 पेजों में लाकर रख दिया है। तो एक तो वो किताब थी। दूसरी है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके ऊपर मुझे काफ़ी शौक़ है। तीसरा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की किताब का नाम मैं दिया था आर्म्स विदाउट लाइसेंसेस, और ये वाकई में आर्म्स विदाउट लाइसेंसेस है, क्योंकि मुझे सदन का, सदस्यों का और इस संस्था का पूरा सम्मान है। लेकिन मैं इस वजह से कहता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कोडिफाई नहीं किया गया है और वो उसी बेस पर चल रहे हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के 1950 में थे। और इसको कोशिश की भी गई थी 8th लोकसभा में, इस पे ऊपर एक बिल भी आने वाला था, और लेकिन वो किसी तरह डिसोल्यूशन होने के बाद में चीज़ रुक गई। इसके बाद में मेरा है एक अगस्त क्रांति। वैसे तो अगस्त क्रांति मैं उस टाइम दे गया था 2019 में, जब जम्मू एंड कश्मीर का पास हुआ था बिल, तो मैं इसको भावुक हो गया, अगस्त क्रांति नाम दे गया। लेकिन उसका नाम है संविधान परिचय, हिंदी में है। और इसके अलावा है एक सबसे मेरी इम्पोर्टेंट किताब है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये करीब 750 पेज की किताब थी, जो ये मेरी चोरी हो चुकी थी पब्लिशर्स ने, जो वो इसको प्रिंट नहीं कराया, तो मैं खैर चुप लगा गया। तो इस तरह मैंने 6 किताबें अपनी अभी तक रिलीज़ की हैं, और 7वीं किताब अगर मैं कोशिश हुई तो आप लोगों को दे के जाऊँगा। आज तक विधानसभा ने 66 से लेके अब तक, या उससे पहले 1921 के बीच के भी रेफरेंसेस हैं, 1921 के बाद के भी, उनको दे के जाऊँगा। और हमारी उसमें ऐसे मिलेंगे कि हमारे हरियाणा में 2 ऑनरेबल मेंबर्स, एक तो चौधरी जाकिर हुसैन के दादा साहब, जहाँ उनका नाम है मैं भूल गया, और एक राजकुमारी रेवाड़ी की सुमित्रा देवी जी, राव वीरेंद्र सिंह जी के फैमिली से, ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे, इनके सामने ही कोई खड़ा नहीं हुआ था विधानसभा के लिए। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे अटल बिहारी जी सेशन देखना आए थे, मैंने वो डेट दी हुई है। तो आपको ऐसी बड़ी यूनिक चीज़ मेरी उस पब्लिक पर्सन डिट्स मैनेजमेंट में मिलेंगी, और हर चीज़ मिलेगी आपको। जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हुए आए थे या वैसे आए थे देखने? प्रधानमंत्री होते हुए नहीं आए थे, वो आए तो पहले थे, लेकिन हमारी विधानसभा को ये सौभाग्य प्राप्त है कि वो VIP गैलरी में बैठ के हाउस चलता हुआ देखे थे उन्होंने। देखिए कितनी बड़ी बात, कितना रहस्य छुपा हुआ है राम नारायण यादव जी में। और यादव जी भले ही जब इनकी कोई एप्रिशिएशन की जाए, कोई तारीफ़ की जाए, उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तारीफ़ सुनना इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन काम करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। अपने काम की सुपर स्पेशलिटी इनके पास है। और आप देखिए, ये खजाना किसी के पास भी नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हरियाणा की इसी विधानसभा की VIP गैलरी में होकर गए, बैठ कर गए, देख कर गए, एक दर्शक के रूप में, एक श्रोता के रूप में। और आपको कितने अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे दर्शकों को जो जानकारियाँ अभी दी कि स्पीकर प्रोटेम, अस्थाई स्पीकर, टेम्परेरी स्पीकर, क्या डेफिनेशन है और इसका क्या महत्व है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।